जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी जो रोजाना क्लास चलती है उसे कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। और एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चन मिलेंगे और इन सभी को हल करने की विस्तृत व्याख्या करेंगे और शानदार ट्रिक आपके सामने आती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप अपना आकलन करने के लिए इन 20 में से 14 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 20 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वह भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं। उनकी प्ले लिस्टों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन गणित के होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। और पहला गणित का क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। और इस क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकेंडों में सोल्व करेंगे और आपको पूरा तरीके से समझाएंगे कि किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य है और 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है। तो मान दो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 1 है, तो 25 पुस्तकों का 25 और 20 पुस्तकों का 20। अब 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है 25, परंतु क्रय मूल्य कितना, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 20 है, तो क्रय मूल्य 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 25 रुपये, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपये का। किस पर हुआ, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो 20 हो जाएगा, इंटू कर देंगे 100। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 10 5 बार घटेगा और 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 410 रुपये है। सिक्कों की संख्या 4, 6 और 9 के अनुपात में है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यह भी क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपके पास 4:6:9 के अनुपात में सिक्के, तो 4:6:9 के अनुपात में किस किस के सिक्के, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के। तो जब 5 रुपए के 4 सिक्के होंगे तो रुपए कितने हो जाएंगे, 5 चौके 20। 2 रुपए के 6 सिक्के होंगे, 6 दूने 12। और 1 रुपए के 9 सिक्के होंगे, तो 9 एकम 9, कितने रुपए होंगे, 12 और 9 21 और 20 41 रुपए होंगे। टोटल रुपए कितने हैं, 410। तो 41 का मान 410 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 41 एकम 41 10। 1 का मान 10 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 40। 6 का मान 60 और 9 का मान 90। तो अब 2 रुपए के कितने सिक्के हो गए, 60 हो गए, 5 रुपए के 40 और 1 रुपए के 90। पूछा किसका है, 2 रुपए का पूछा है, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 60 सिक्के हैं। किस ऑप्शन में 60 है, ऑप्शन ए में 60 है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन दिया गया है। एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का भी आ सकता है कि दूसरा नल उसे खाली करता है, दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो 20 घंटे में भर सकती है, या फिर रिसाव जो भी है, जैसा भी दिया गया हम इसे हल करेंगे। ठीक है, यदि 10 क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, कि पूरी भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगी, ये क्वेश्चन दिया गया। तो एक नल है जो कि टंकी को 18 घंटे में भरता है, और दूसरा कोई नल हो सकता है या फिर टंकी में रिसाव हो सकता है जो खाली करता है, और दोनों साथ में होते हैं तो ये 20 घंटे का समय लेते हैं। तो जब 2 ही व्यक्ति काम करते हैं, 2 ही नल काम करते हैं, ऐसी स्थिति में ऊपर दोनों संख्याओं को गुणा करना है
और नीचे यदि अकेला का पूछा है तो केवल रिसाव के कारण पूछा है तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20 और 18 का 2 हो जाएगा। 2 से 18 9 बार कटेगा और 9 दूनी 18, 180 घंटे में रिसाव खाली कर देगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे टंकी होगा, ठीक है, टंकी पूरी भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो भिन्नों की तुलना करना बिल्कुल आसान है। किस प्रकार आसान, आपके पास भिन्न 2/7, आपके पास भिन्न 3/11, आपके पास भिन्न है 1/8 और आपके पास भिन्न 3/14। आपको क्या करना, ऊपर वाली संख्या में एक एक जीरो जोड़ दो। 2 का 20, 3 का 30, 1 का 10 और 3 का 30। अब भाग देना, 7 दूने 14, ठीक है, 11 दूने 22, 8 एकम 8, 1 मिनट थोड़ा, 8 एकम 8 यहाँ लिख देता हूँ, और 14 दूने 28। अब आपको देखना क्या पूछा, सबसे छोटी सबसे कम मान किसका, इसका 1 है, तो 1/8 राइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यदि बड़ी पूछता तो हम इसमें और भाग देते हैं, जैसे 7 दूने 14, 6 शेषफल बचते, फिर और भाग देते तो 8 7 56, फिर इसमें भी इस प्रकार भाग देते और जो सबसे बड़ा मान होता वह इसका राइट आंसर होता। परंतु छोटी पूछा, केवल एक ही मान आया 1, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 5/7 का 2/5। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, फिर ऑफ यानी जहाँ पे का नाम दिया गया उसे हल करते हैं का, उसके बाद में भाग, फिर गुणा, इस प्रकार करते हैं। तो 5/7 का 2/5 है और का मतलब क्या है, आपको गुणा करना है, ठीक है, संबंध का के की, ये हिंदी का संबंध कारक होता है, ठीक है। प्लस 3/7 माइनस दिया गया 1/14 और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही होगा, इंटू 2। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे का 2/7 नहीं 2/5 है, सॉरी आपकी यहाँ पे लिखा, 5 से 5 कैंसिल तो कितने हो जाएंगे, 2/7 प्लस 3/7, 2 एकम 2 और 7 दूने 14, तो कितना हो जाएगा 1/7 माइनस 1/7। तीनों में हर 7 है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा 7, 3 और 2 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में 4/7 है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन है 12,320 घन सेमी और इसकी ऊंचाई 80 सेमी मापी गई है। बेलन के आधार की त्रिज्या की गणना कीजिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h, ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू ऊंचाई दी गई है 80 इंटू r² जो कि त्रिज्या हमें ज्ञात करनी, बराबर दिया गया 12,320। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कैसे काटोगे, 0 से 0 काट देंगे और क्या काटोगे, 8 का भाग दे लेंगे इसमें, 8 एकम 8, 4 शेषफल बचेंगे 3 उतारेंगे, 5 अट्ठे 40, 3 शेषफल बचेंगे 2 उतारेंगे, 4 अट्ठे 32, ठीक, 8 का काम तमाम। और क्या करोगे आप, अब आपके जो r² के गुणा में वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, गुणा में कौन है 22 है तो भाग में चला जाएगा 154/22 और 7 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, और 22 सत्ते 154 होता है, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा r² बराबर 49। ये स्क्वायर हटाने के लिए इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल होता है 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 7 सेमी आएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2,28,528 है। एक दुकानदार इसका मूल्य 15% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये अंकित मूल्य पर क्या है 10% की छूट है, तो अंकित मूल्य का है ये 90%। यह जो है आपके 2,28,528 है ना, यह अंकित मूल्य का कितना है 90% है, तो क्या आ जाएगा अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा 100। 0 से 0 काट देंगे, 9 का भाग देना, इसमें कितनी बार जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 शेषफल बचेंगे 8 उतारेंगे, 5 9 में 45, 3 शेषफल बचेंगे 2 उतारेंगे,
कितने 8 उतारेंगे, 5 शेष, 3 शेषफल बचेंगे, 5 उतारेंगे सॉरी, कितने आएंगे 3 नम्बे 27, कितने शेषफल बचेंगे 8 बचेंगे, और 2 उतारेंगे, नम्बे नम्बे 81, फिर एक शेषफल बचेगा और 8 उतारेंगे तो 2 बार जाएगा, 1 जीरो उतार देंगे। तो अंकित मूल्य कितना आ गया 2,53,920, 2,53,920 आ गया, जो कि क्या किया गया है क्रय मूल्य से 15,000, 2,53,000 कितना आया 920, जो कि क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100% है तो ये हो जाएगा 115, इंटू कर देंगे 100। अब आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। कैसे आएगा, हम काट लेंगे, किससे काटेंगे, हम इसे काटेंगे 5 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से ये कटेगा 20 बार, और ये कटेगा कितनी बार 20 और 3 23 बार, 23 का भाग देना, इसमें कितनी बार जाएगा 23 एक कम 23, 2 शेषफल बचेगा, 3 उतारेंगे, 23 एक कम 23, भाग नहीं जाएगा 0 उतार देंगे, और 23 चौके 92, 11,040 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूने 22, 80 और 1 जीरो उतार देंगे। ठीक है, तो 2,20,800 इसका राइट आंसर होगा। क्रय मूल्य कितना 2,20,800 है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 12.5% और 10% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक प्लेट 6,300 रुपये में बेची गई थी। प्लेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। प्लेट चांदी की थी क्या, इतनी महंगी कैसी। ठीक है, 6,300 रुपये। ठीक है, ये क्या दो छूट देने के बाद में है। तो पहली छूट कितनी दी, अंतिम छूट कितनी दी गई थी 10% की, तो कितने हो गए 100/90 सॉरी, ये 6390% होगा। और फिर इससे आगे वाली का कितना हो जाएगा 87.5%, 100 में से 12.5 घटाएंगे तो इंटू ऊपर हो जाएगा 100, ये पॉइंट हटा के 1 जीरो और उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, और क्या करेंगे और काट देंगे इससे 7 9 63 700 बार। अब किसे काटेंगे, इसे काट लेते हैं 25 के पहाड़े से, 25 चौके 140 बार कटेगा, और ये 25 से 25 3 75 12 बचेंगे, और 5 उतार देंगे, 25 पंजे 125 35 बार। 7 से ये 100 बार कटेगा, और ये 7 से 5 बार कटेगा, 5 से 40 8 बार कटेगा। 8 को 100 से गुणा करेंगे 800, और 800 को 10 से गुणा करेंगे 8,000। तो प्लेट का अंकित मूल्य कितना था 8,000 रुपये था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत समान रहती है चौथे मित्र के। जब किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य वस्तु को या अन्य संख्या को जोड़ा जाता है और उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अन्य संख्या का मान भी उतना ही होता है जितना औसत होता है। तो यहाँ पे चौथा मित्र आया और औसत अभी भी 23 ही है, तो उसकी आयु भी कितनी है 23 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आशा है ये बात आपके आसानी से समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 9 से भाजकता का नियम की प्रत्येक का योग करो और उस योग में 9 का भाग देना चाहिए। 7 और 5 12, और 8 कितने होते हैं 20, 2 22, 2 24, 1 25, 2 27। 27 में 9 का भाग बिल्कुल जाता, 3 9 में 27। अब 11 से भाजकता का नियम कि इसके सम अंकों का योग करो और विषम अंकों का। जैसे पहले 7 और 8, 5 को छोड़ दो, 7 और 8 15, 15 और 2 15 और 2 17, 17 और 2 कितने हो जाएंगे 19। अब कौन सा बच गया 5 और 2 7, 7 और 1 8, 19 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 11। तो इसके इन अंकों का अंतराल या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दोनों नियम फॉलो करते हैं तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आती है। पूरी बस की औसत गति, जब दो बराबर की दूरियां जाना और आना दोनों बराबर की हो जाएगी, तो क्या करना आपको 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल बट्टे क्या करना पहली चाल प्लस दूसरी चाल, 40 और 60 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
6 चौके 24, 24 दूने 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 9 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। औसत से संबंधित अभी अभी आपको एक नियम बताया था। क्या बताया था कि जब अन्य संख्या जोड़ी जाती है तो क्या होगा, यदि अन्य संख्या जोड़ने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अन्य संख्या का मान भी औसत के बराबर होगा। अब एक दूसरा नियम सुनो। दूसरा नियम यह है कि जब औसत की प्रत्येक संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो औसत में भी उतना परिवर्तन होगा जितना संख्याओं में किया जाता है। जैसे प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है तो औसत को भी 2 से गुणा करना। तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो औसत भी 2 से गुणा हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाएगा तो इसमें भी 3 जोड़ दो, 18 और 3 नया औसत कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 16% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 648 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। क्रय मूल्य है 648 रुपये और उस पर क्या होता है, 16% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 648 का 116%, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। तो 648 इंटू 116/100 काट लेते हैं। किससे काटेंगे, एक बार नहीं काटेंगे, फिर 4 से काट लेते हैं इसे। ये कितनी बार कटेगा, 4 से कटेगा 29 बार और ये 4 से 25 बार। तो 29 को गुणा करवाना 648 से और भाग देना 25 का। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 648 इंटू 29/25। और ये क्या है, ये मान है इसका क्या, 90%, क्योंकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है। तो इंटू क्या हो जाएगा, 100/90। तो क्या निकल कर आ जाएगा, अंकित मूल्य। अब इसे सरल कर लो, 25 के पहाड़े से ये 4 बार कट जाएगा और काट लेते हैं। और 9 के पहाड़े से कटेगा कोई, 6 और 4 10 और 9 18, ये 9 से 10 बार कट जाएगा। और ये 9 से कितनी बार कटेगा, ये 9 से कटेगा 7 9 63 और 9 दूने 18, 72 बार। तो 29 इंटू 4 इंटू 72, तो 72 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूने 8 और 7 चौके 28, 288। और 288 को 29 से गुणा करना और फिर 10 का भाग देना। 288 29 से गुणा करेंगे और 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा उत्तर, 8 9 72, 8 9 72 और 8 हासिल के कितने हो जाएंगे 80, 9 दूने 18 और 8 8 9 72 और हासिल के लगेंगे 7 79, 9 दूने 18 और 7 25 इंटू 8 दूने 16 और 1 17, 2 दूने 4 और 1 5, कितने आएंगे 2, फिर आ जाएंगे 9 और 6 15, 7 और 5 12 और 1 हासिल के 13, 5 तो 7 और 1 8। तो 835.20 रुपये इसका अंकित मूल्य था। ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्रतिमाह 1 रुपये पर ब्याज 1 पैसा हो तो प्रतिवर्ष दर प्रतिशत। तो प्रतिमाह 1 रुपये पर ब्याज 1 पैसा, तो 1 वर्ष में 12 महीना, 1 महीने में 1 पैसा, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा 12 पैसा। और 1 रुपये में कुल कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो कितने प्रतिशत दर हो जाएगी, 1 वर्ष का समय का कोई मतलब नहीं रहेगा, 100 से 100 कैंसिल, 12% की दर हो जाएगी। ऑप्शन बी में 12% है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2019 से 18 अप्रैल 2009 तक की 9 दिया गया, 9 तक की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर से 25,000 रुपये पर साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना। तो 5 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक कितने दिन हो गए, 18 अप्रैल के हो गए, 31 हो जाएंगे आपके मार्च के, 18 31 और 5 से लेकर 28 तक कितने हो जाएंगे 24 इसके हो जाएंगे, 4 और 1 5 और 8 13, 3 2 5 6 और 1 7 73। और आपको पहले भी बताया था कि जब इस प्रकार की बीच की अवधि होगी तो आपको 73 दिन ही देगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ब्याज ज्ञात करना होगा। तो मूलधन दिया गया 25,000 इंटू दर दी गई है 5, दर बटे 100% दिया गया
इंटू समय दिया गया 73 दिन, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो बटे 365 का आपको भाग देना। अब इसे सरल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 73 एक कम 73, 73 पंजे 365, ठीक है, और 5 से 5 कैंसिल, तो ब्याज कितना बच गया 250 रुपये। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि यदि हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है तो हड्डी का संबंध किससे होगा? तो हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट में किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट में हृदय का अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्थोपेडिस्ट में आपके हड्डियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 47, 139, 414 आगे की संख्या आपको ज्ञात करना। देखिए इसमें समान जोड़ या घटाव के रूप में अंतर है, तो आपको क्या करना होगा, 16 ये लगभग कितने गुणा के बराबर, 16 3 48, 16 को 3 से गुणा किया कितना आया 48, और 48 में से 1 घटाया कितना आया 47। क्या आगे भी ऐसा हो रहा? 47 को 3 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 47 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 141। इसमें तो 1 घटाया, अब इसमें 141 में से कितने कम किए, 2 कम किए, तो 139 आ रही। फिर 139 को 3 से गुणा किया तो कितने आएंगे, 400 आएंगे आपके, 139 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 9 3 27, ये आएंगे आपके 4147। 4147 में से घटाए इसने 3, तो पहले 3 से गुणा करके 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, गुणा 3 से ही करना, अब घटाना 4, ठीक है। 414 को गुणा 414 को गुणा करोगे आप 3 से, वहाँ पे 417 आ रहे थे, 414 को 3 से गुणा करोगे 14 3 42 और 4 3 12, तो 1242, और 1242 में से 4 घटाओगे 1238। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 38, 53, 77 आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। वही एक सीरीज दी गई है, तो 32 आगे कितने जोड़े, 6 जोड़े गई है, ठीक है, 32 और 6 38, फिर कितने जोड़े गई है, 15 जोड़े गए, 38 और 15 53, तो पहले 6 जोड़े फिर 15 जोड़े, अब कितने जोड़े गए, अब जोड़े गए 53 और 24 जोड़े गए, तो अंतर में 9 बढ़ा रहा, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 और 9 कितने होते, 24 और 9 होते हैं 33, तो 77 में 33 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, तो आगे कौन सी संख्या आएगी, 110 आएगी। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि होटल को 30 के रूप में लिखा जाता है तो LATE को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो होटल में H कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है, O आता है आपके कितने पे, 15 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, और L आता है 12 पे। जोड़ो 15 और 8 23, 23 और 20 कितने हो जाएंगे 43, 43 और 5 कितने होते, 43 और 5 होते 48, 48 और 12 60, और 60 में भाग दो 2 का कितना होता है 30। आगे भी ऐसा ही करना है। एल कितने नंबर पे आता है, 12 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, और ई आता है 5 पे। 12 और 1 13, 13 और 20 कितने होते 33, 33 और 5 38, 38 में भाग देना 2 का, 19 दूने 38। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अरुण ने कहा, अरुण क्या कहता है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते, अब देखो मेरी माँ का पोता कौन होगा, मेरा बेटा होगा, तो अरुण अब माँ के पोते को भूल जाओ। अब ये कहना कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरे बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी क्या होगी, पुत्रवधू, तो अब इस पूरी लाइन को भूल जाओ। अरुण ये कह रहा है कि यह लड़की मेरी पुत्रवधू है, तो अरुण क्या हो गया, उसका ससुर हो गया, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, उसका ससुर है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो यह थे आज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए हैं, और यदि समझ में आए हैं और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सीरीज आपको रोज़ाना मिलती रहेगी। इसके अलावा भी आपको अनेक प्रकार के कंटेंट यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।